नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका आपके अपने ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। मित्रों, आज हम आपके लिए इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है। पेपर 2 से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यह टॉपिक जो है वह राहुल गांधी की लोकसभा से जो सदस्यता समाप्त की गई है उसी से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक हम लोग लिए हैं। और इस टॉपिक में हम लोग जो कवर करेंगे वह यह देखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, क्या निर्योग्यताएं होती हैं, किन आधारों पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से कानून है, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उसको बचने के लिए क्या प्रावधान है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करने चल रहे हैं। तो साथियों, आइए हम लोग पहले समझते हैं राहुल गांधी के केस को कि इनके ऊपर कैसा कैसा केस है, इनका क्या मैटर है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि विषय जो है लोकसभा सचिवालय द्वारा 24 मार्च 2023 को केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। ये विषय हम लोगों का है। इसी सदस्यता के रद्द होने के कारण जो कुछ भी समस्याएं हुई हैं उन पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं साथियों कि इनकी सदस्यता रद्द क्यों की गई। साथियों, 4 साल के पुराने एक आपराधिक मानहानि के मामले में इनको सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा दी है और उसी 2 साल की सजा के पाने के बाद यह संसद से अयोग्य हो गए हैं। ऐसा कहाँ पे कानून में लिखा गया है कि 2 साल की अगर सजा मिलेगी तो वो अयोग्य हो जाएगा, कोई भी सांसद हो या विधायक हो। आगे हम लोग आइए देखते हैं। तो पहले आप देखिएगा कि इनके ऊपर आरोप क्या लगा था। इनके ऊपर साथियों जो आरोप लगाया गया था 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ये कर्नाटक के कोलार में भाषण दे रहे थे और उस स्पीच के दौरान इन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि कैसे सभी चोरों के सरनेम जो हैं वो मोदी हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य इनका यह था। यहाँ पर यह कयास लगाया जा रहा है कि इन्होंने मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी को टारगेट लिया था और इसी लाइन को एक व्यक्ति है जो कि गुजरात के हैं और भाजपा से विधायक हैं, उन्होंने पूर्णेश मोदी हैं उनका नाम, इन्होंने क्या किया, यह सूरत की एक कोर्ट में केस दायर कर दिया। अब यह वादी जो हैं ये है कौन? वादी यानी कि जो इन्होंने केस दर्ज किया ये है कौन? बीजेपी नेता है, ये पूर्णेश मोदी नाम है इनका। और इन्होंने जो मुकदमा दायर किया वो दर्ज करवाया था मानहानि का मुकदमा। ये सूरत से पश्चिमी से ये बीजेपी के विधायक भी हैं और पेशे से एक वकील भी हैं। साथियों, इनके ऊपर बात की जाए यदि धारा की तो इनके ऊपर धारा कौन सी लगी थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 499 के तहत ये प्रावधान है कि यदि मानहानि के मामले में, इसमें अगर आप देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 499 आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जा सकती है। ये जो 2 साल की सजा है, अधिकतम से अधिकतम किसी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा दी जा सकती है और वही सजा राहुल गांधी को मिली है। यानी कि राहुल गांधी को जो सजा मिली है अधिकतम से अधिकतम सजा मिली हुई है। आगे देखिएगा कि संसद या विधायक, सांसद हो या विधायक हो, उनके अयोग्यता से संबंधित हमारे संविधान में या अन्य जगहों पे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, इनको हम यदि देखें तो आइए देखते हैं हम लोग इनको 3 भागों में डिवाइड करके। पहला है जो कि हमारे संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 102 के 1 में और 191 के 1 में। 102 का 1 जो प्रावधान करता है यह संसद के सदस्यों के लिए प्रावधान करता है। 191 1 का जो प्रावधान होता है यह विधायिका या यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा या आप देखेंगे राज्य स्तर पर जो स्टेट लेवल पर असेंबली होती है, विधायिका होती है, उसके विधायक जो होते हैं उनके लिए यह अयोग्यता निर्धारित करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मानक हैं, कौन कौन से आधार पर ये अयोग्य निर्धारित हो सकते हैं कोई भी विधायक या सांसद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लाभ के किसी पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या दिमागी रूप से अगर वह अस्वस्थ है
तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या वह दिवालिया हो या फिर वैध तरीके से नागरिकता न लेकर के वह अवैध तरीके से धांधली कर करके किसी तरह से फर्जीवाड़ा कर करके नागरिकता प्राप्त किया हो तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये प्रावधान कौन से हैं? ये प्रावधान आपके संविधान में हैं और वो कहाँ पे दिए गए हैं? 102 और 191 में। आइए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रावधान क्या है। दूसरा प्रावधान भी साथियों आपके संविधान में ही दिया गया है और यह बाद में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है यह दल बदल से संबंधित अनुसूची है और इसमें अगर से कोई विधायक जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है और जीतता है, जीतने के बाद वह उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यह इसमें दल बदल कानून में प्रावधान दिया गया है। तीसरे कानून की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो तीसरा कानून है साथियों, इसके अलावा तीसरा जो कानून है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। इसके तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें ढेर सारी धाराएं हैं। उन धाराओं में जो धारा 8 है यह अयोग्य घोषित करता है और इसके भी 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्टों में आप देखिएगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(a) के मुताबिक 2 समूहों के बीच यदि कोई दुश्मनी को बढ़ावा देता है या रिश्वत लेता है या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इसी के तहत आप देखेंगे 2022 में ही उत्तर प्रदेश में रामपुर से विधायक रहे आजम खान की अक्टूबर 2022 में सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई, रद्द कर दी गई। उनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने हेट स्पीच दिया था। हेट स्पीच के मामले में इनको 3 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई और इस सजा सुनाए जाने के बाद इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। यानी कि अब अगर बात करें कि आजम खान की जो सदस्यता समाप्त की गई है वह किस धारा के तहत किया गया है तो धारा 8(1) के तहत किया गया है। लेकिन साथियों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है वह इस धारा से नहीं समाप्त हुई है। आगे देखिएगा, आगे है आपका धारा 8(2). इसके तहत यदि जमाखोरी में, मुनाफाखोरी में, खाने पीने की चीज़ों में मिलावटी अगर आप करते हैं या दहेज निषेध संबंधी अगर अधिनियम जो है उसके तहत दोषी ठहराए जाते हैं तो कम से कम 6 महीने की सज़ा मिलने पर सदस्यता जो होगी उसकी रद्द हो जाएगी। उस सदस्य की सदस्यता रद्द की जाएगी यदि उसे कम से कम 6 महीने की सज़ा मिली हुई हो तो। लेकिन साथियों राहुल गांधी की इससे भी सदस्यता नहीं गई है। अब बात करते हैं धारा 8(3) की। तो धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहेगा और अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर के पास भी होगा साथियों। तो यहाँ पे जो ये धारा 8(3) है यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल की या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो वह सदन के सदस्य बने रहने की योग्य नहीं होगा, किंतु यहाँ पर अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका यही कारण है कि यहाँ पर जो अंतिम निर्णय है वह सदन के स्पीकर के पास होता है और सदन के स्पीकर अगर चाहते तो इस सदस्यता को जो निलंबित किए हैं वह निलंबित ना करते। वह टाइम ले सकते थे, अभी टाइम दे सकते थे इनको, जैसा कि कोर्ट ने अभी उनको 1 महीने का टाइम दिया है। चुनाव आयोग भी अभी इस पर बात कर रहा है कि अभी इस समय वह चुनाव करने की इतनी जल्दीबाजी में नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उसको यानी कि राहुल गांधी को अभी क्या है 1 महीने का मोहलत दिया है। तो जब उनको 1 महीने का मोहलत कोर्ट ने दिया है तो अभी चुनाव करवाना इतनी जल्दबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना है किसका? चुनाव आयोग का।
तो यही चीज़ें हैं कांग्रेस का विरोध करने का कारण कि इतनी जल्दी क्या थी जो कि सदस्यता रद्द कर दिया आपने। और इसके अलावा दूसरा यह है आरोप कि इनके कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो ये सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें 2 साल, इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अधिकतम से अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। किस अनुच्छेद के तहत साथियों, किस धारा के तहत? आपने अभी देखा यहां पर धारा 499 में साथियों यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा दी जाने की जो है यहां पे प्रावधान है, और वह अधिकतम ही सजा दिया गया है इनको। यदि 2 साल से 1 दिन भी कम होती, इनकी जो है सजा कम होता, तो शायद इनकी सदस्यता बच सकती थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धारा 8(3) के तहत जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है वह 8(3) में यही है कि यदि वह व्यक्ति जिसको सजा मिली है वह सजा उसको जो मिली है वह 2 साल या उससे अधिक की सजा मिली है, तो वह सदन का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। यानी कि 2 साल या 2 साल के प्लस, यानी कि 2 साल से कम अगर एक भी दिन इनको सजा मिली होती तो इनकी सदस्यता न जाती। ऐसा आरोप लगाना है कांग्रेस का। बहरहाल आप हर कानूनी पहलू को समझिए, और जो भी चीज़ें होती हैं कोर्ट अपने हिसाब से करता है, और जो कानून होता है कानून अपने हिसाब से काम करता है। कानून हर किसी के लिए बराबर होता है। जो बचने के कानून है वो राहुल गांधी के लिए भी होंगे और अन्य किसी के लिए भी होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं साथियों यहाँ पर कि इनके लिए अब समस्या क्या हो सकती है। राहुल गांधी के लिए अब समस्या क्या हो सकती है जो इनको सजा सुनाई गई है इस सजा से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रावधान के मुताबिक वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा और उसकी रिहाई के 6 साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। यानी कि अब यदि बात की जाए राहुल गांधी की, तो यदि इनको 2 साल की सजा मिली हुई है और ये आगे किसी भी कोर्ट के द्वारा ये सजा नहीं रद्द की जाती है, तो इनको 2 साल सजा काटना होगा, और सजा काटने के बाद जब यह निकल करके आते हैं उसके बाद यह 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी कि यदि आज से देखा जाए तो यह 8 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन साथियों अब बात यह है कि क्या सच में ऐसा होना दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब जो इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लोकसभा स्पीकर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया कि आरोप क्या है। आरोप इनके द्वारा यही लगाया जा रहा है कि जब वीटो पावर लोकसभा स्पीकर के पास था तो वह इतनी जल्दबाजी में क्यों सदस्यता को रद्द कर दिए, यह आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि जब अधिकतम से अधिकतम 499 में यह सजा का प्रावधान 2 साल का है तो इनको 2 साल का ही अधिकतम सजा क्यों दिया गया। बहरहाल कोर्ट ने इनको माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था कि राहुल गांधी आप माफ़ी मांग लीजिए तो आपको छूट दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। तो इस तरह से जब माफ़ी नहीं मांगे तो वह कोर्ट इनको सज़ा दिया। अब यह आपके सामने समस्या है कि अब जो ये केस हुआ है ये क्या क्या और आगे के प्रोसीजर हैं, किन प्रोसीजर के तहत इनको बचाया जा सकता है, इसको जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन आप उसे जानें उसके पहले आप यह जानिए कि विश्व के अन्य देशों में क्या कानून है, विश्व के अन्य देशों में मानहानि के संबंध में क्या कानून है, इसको आप देखिएगा। तो साथियों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के 160 देशों में अब तक मानहानि को अपराध माना जाता है। अभी भी क्या हो रहा है, 160 देशों में अभी भी क्या हुआ माना जा रहा है, आपराधिक मानहानि को अपराध माना जा रहा है। आगे देखिएगा, जापान में मानहानि के मामले में दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के केस चलते हैं। ब्रिटेन की यदि बात करें तो ब्रिटेन में 2009 में ही समाप्त कर दिया गया था यह व्यवस्था, और मानहानि से जुड़ा हुआ यह केस अब नहीं चलता है वहाँ पे।
दूसरा अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी मानहानि के मामले आपराधिक नहीं होते हैं। वहाँ पर जो केस भी चलता है वो केस भी बिना पुलिस की कार्यवाही के चलता है, यानी कि जो दो पक्ष हैं उन्हीं के बीच में आपस में ही जो केस होता है वह कोर्ट में होता है, उसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाता है। यदि बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका के साथियों यहाँ पर संघीय स्तर पर मानहानि अपराध नहीं माना जाता है, मगर जैसा कि आपको पता होगा कि यूएसए में यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों में से 24 राज्यों में यह प्रावधान है, मानहानि का प्रावधान है। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सच बोलने पर आपराधिक केस चलाने पर रोक रहेगा। यानी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट सच बोलने पर आपराधिक केस चलाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है कि यदि कोई सच बोलता है तो उसके ऊपर मानहानि का केस या इस तरह से आपराधिक मानहानि का केस नहीं आप कर सकते हैं। तो ये हुए आपके विश्व के अन्य देश। अब बात आती है कि आपके पड़ोसी देश जो हैं वहाँ पर क्या है कानून। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसा कि आपसे ही अलग होकर के यानी कि भारत से ही अलग होकर के पाकिस्तान भी बना और बांग्लादेश भी बना। पाकिस्तान में मानहानि के केस में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस चलते हैं, जबकि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सिर्फ आपराधिक केस ही चलते हैं। दोनों ही देशों में दोष सिद्धि होने पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जैसा कि आपके यहाँ 2 साल की सजा और जुर्माना है, वही प्रावधान यहाँ पर भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब साथियों बात ये आती है कि राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है। राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है और किस विकल्प के तहत वह अब बच सकते हैं। तो जैसा कि साथियों आपको हमने बताया ही पहले ही कि कोर्ट ने 15,000 जुर्माना लगाया और उसके साथ ही इनको 30 दिन के लिए इनकी जो सजा थी उसको स्थगित करते हुए छूट दे दिया, इनको छुट्टी दे दिया और अब इनको 30 दिन का मोहलत दिया है कि अब आप इस 30 दिन के अंदर अंदर ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। अब इस 1 महीने के समय में वह हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में इस केस को करें। यदि वहां पर इस केस से उनको बरी किया जाता है तो भी साथियों इतना आसान नहीं है इनकी सदस्यता बहाल होना। वहां से अगर ये बरी होते हैं तो भी इनको सदस्यता इनकी जो होगी इतना आसान नहीं होगी, क्योंकि ये विपक्ष के हैं। अब इनकी सदस्यता बहाल करना ना करना ये लोकसभा इसकी स्पीकर के ऊपर है। अब लोकसभा स्पीकर यदि बहाल कर देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अधिकांशतः संभावनाएं यही होती हैं कि विपक्ष के ऐसे केसों में उस तरह की जो होती हैं रद्द हुए होते हैं उस पर स्पीकर ऐसा नहीं करना चाहता है। अब हम लोग अगर बात करें आगे कि इस तरह से अन्य जो सदस्य इसके पहले भी जो निलंबित हुए हैं उनमें से कुछ बहाल हुए हैं कि नहीं बहाल हुए हैं, यदि कोई बहाल हुआ है तो उसने क्या क्या प्रोसीजर अपनाया उसी के तहत राहुल गांधी भी अपनाए तो हो सकता है कि इनको जो है छूट मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके तहत किसी को जो सजा मिली वो कैसे इससे बचा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं साथियों कि सुप्रीम सुनवाई से पहले फैजल की संसदीय बहाल, यह आज तारीख 30 मार्च 2023 का फैसला है। ये अगर देखा जाए तो यह लोकसभा सचिवालय ने इनको क्या किया है, एक दिन पहले ही बहाल कर दिया है और लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद फैजल पीपी को की सदस्यता बुधवार को बहाल कर दी। फैजल ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया। हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा होने के बाद 10 हफ्ते पहले उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। केरल हाई कोर्ट की ओर से उनकी दोष सिद्धि व सजा पर रोक लगाया गया और रोक लगाए जाने के बाद भी लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल नहीं की। तब वह फैजल यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किए
सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद सदस्यता उनकी बहाल कर दी गई है। इस तरह से साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो केरल हाई कोर्ट है इसने इनकी सदस्यता को अगर देखा जाए, इनके दोष जो थे उसको दोष सिद्धि से बरी कर दिया। दोष सिद्धि के बरी करने के बाद भी लोकसभा सचिवालय ने इनको जो इनकी सदस्यता से थी उससे बहाल नहीं किया, उनकी सदस्यता बहाल नहीं किया। फिर इनको क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। तो इस तरह से साथियों अब ये उम्मीद है कि यदि इनको राहुल गांधी को हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, यदि वहाँ पे इनको कुछ छूट मिलता है, तो वहाँ से ये बरी होने के बाद भी इनको पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने ही पड़ेंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। अगर से वहाँ पर लोकसभा सचिवालय द्वारा इनको बरी कर दिया जाता है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो इनको पुनः यहाँ हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होगा अपनी सदस्यता बहाल करवाने के लिए। तो इस तरह से साथियों उम्मीद है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी पहलू थे हर पहलू को आप समझ गए होंगे और आसानी से आप इसको यदि आपसे लिखने को कहा जाए तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।